वेलकम टू बियॉन्ड एनिमे, जहां एनिमे फैंस को मिलता है सबसे डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा टॉपिक है साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 3। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टोर में साओ आती है 2 घंटे लेट, जिस पर सिन गुस्सा होने लगता है। फिर वो लग जाता है अपने काम पर। तभी साओ स्टोर के सामान को इधर उधर रख रही होती है, जिसे देखकर सिन उसे टोकता है कि ग्राहक को सामान लेने में दिक्कत होगी। साओ कहती है जिसे लेना होगा वो ढूंढ लेगा। इस पर सिन बोलता है तुम शायद पहले बार कोई काम कर रही हो। साओ कहती है कि उसके डैड के कहने पर वो कभी कभी बड़े बड़े गड्ढे कोड़ती थी, जिसमें कुछ रहस्यमय बोरियां डालने के लिए कहा जाता था। ये सुनकर सिन साकामोटो से बोलता है कि इसे जॉब से निकाल दो, ये स्टोर का माहौल बिगाड़ रही है। पर साकामोटो सिन से कहता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करनी चाहिए, और साओ अगर तुम लेट आई हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि साकामोटो इतना कभी नहीं बोलता और वो तो मन में भी कम सोचता है। लेकिन तभी एक और साकामोटो आ जाता है। ये देखकर सिन और साओ दोनों चकराने लगते हैं। फिर नया साकामोटो पुराना साकामोटो पर हमला करने की कोशिश करता है और गन तक निकाल लेता है, पर असली साकामोटो भी एक ब्लेड उसकी गर्दन पर रख देता है। फिर दोनों अपने अपने हथियार हटा लेते हैं और असली साकामोटो कहता है कैसे हो नाकुमो। नाकुमो कहता है कि सब ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो सिन और साओ को मजाक में बेवकूफ़ बना देता है, जिसे देखकर दोनों उसे मारने लगते हैं। फिर सिन साकामोटो से पूछता है ये कौन है। नाकुमो कहता है मैं साकामोटो का दोस्त हूँ, 18 साल का हूँ और सामने के एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ। साओ कहती है हमारे आसपास तो कोई सुपरमार्केट नहीं है। तब साकामोटो सच बताता है ये मेरा पुराना हिटमैन साथी है और ये 27 साल का है। ये सुनकर दोनों फिर से शॉक हो जाते हैं और नाकुमो को एक कुर्सी पे बांध देते हैं। नाकुमो कहता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। पहले तो सिन और साओ मानने से इनकार कर देते हैं, पर नाकुमो बताता है कि एक ग्रुप है JAA नाम का, जिसमें यह ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया है। तभी एक पिज़्ज़ा बॉय आता है, लेकिन सिन महसूस कर लेता है कि ये हिटमैन है। पिज़्ज़ा बॉय अपने बैग से 2 आरी निकालता है और कहता है मेरा नाम पिज़्ज़ा नाकादिमा है। साकामोटो पिज़्ज़ा खाना बंद करो, वरना मैं इसका चेहरा बर्बाद कर दूंगा। यानी ये नाकुमो को बात कर रहा था। नाकुमो तुरंत उसके पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पर साकामोटो कहता है छोड़ दो। तो नाकुमो मान जाता है, लेकिन कहता है तुम कब तक किसी को बिना मारे जी पाओगे। पिज़्ज़ा बॉय के पिज़्ज़ा बॉक्स में एक कैमरा होता है, जिसमें कुछ लोग साकामोटो को देख रहे होते हैं। एक हिटमैन कहता है साकामोटो बहुत मोटा हो गया है, उसे मारने में आसानी होगा। पर उसका बॉस कहता है नहीं, साकामोटो पहले एक ऑर्डर का मेंबर रह चुका है, उसे मारना मुश्किल होगी। पर एक और बंदा कहता है ऑर्डर ग्रुप एक अफवाह है। तभी साकामोटो कैमरा को देख लेता है, गन निकालता है और कहता है मेरा पीछा करना बंद करो, वरना तुम्हें जहन्नुम की सैर करवा दूंगा। और फिर कैमरा को शूट कर देता है। अगली सुबह साकामोटो की बेटी ओई एक्साइटेड होती है और कहती है पापा मैं कल के लिए तैयार हूँ। सिन पूछता है कहाँ जा रही हो। ओई कहती है शुगर पार्क। ये सुनकर साकामोटो पसीना पसीना हो जाता है। अगली सुबह शुगर पार्क में ओई और उसकी माँ मजे कर रहे होते हैं, पर साकामोटो सिन और साओ टेंशन में होते हैं। सिन और साओ प्लान बनाते हैं कि आज किसी भी हालत में साकामोटो फैमिली को खतरे से बचाना है। साओ कहती है और ये कैसे होगा। सिन बोलता है मैं 30 मीटर के दायरे में किसी का भी मन पढ़ सकता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन हमारा दुश्मन है। तभी अचानक वो साकामोटो से कहता है कि आपके सामने से एक हिटमैन आ रहा है। एक हिटमैन साकामोटो की तरफ एक सुई से अटैक करता है, पर साकामोटो बिना देखे उसकी जेब से पेन निकालता है और उसी पर छोड़ देता है। ये देखकर सिन और साओ उसकी बॉडी उठाकर ले जाते हैं। सिन देखता है कि साकामोटो ने पेन एक ऐसी जगह मारा है जहां कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज नहीं हो। तभी हमें एक और हिटमैन को दिखाया जाता है, जो बोलता है साकामोटो कमज़ोर लग रहा है, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक तो सिन है, क्योंकि वो लोगों के ख्याल तक पढ़ सकता है।
इधर साकामोटो का परिवार एक राइड पर बैठा होता है और राइड के सबसे लास्ट में शिन और साओ बैठे होते हैं। शिन बोलता है ये राइड में कोई दुश्मन नहीं लग रहा है। साओ बोलती है आगे में जो सिल्वर बालों वाला आदमी है वो खतरनाक लग रहा है। अचानक शिन अपने सीट से निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता, तो वो साकामोटो से बोलता है कि आपके ठीक पीछे एक हिटमैन है। तभी वो साकामोटो के ऊपर गोली चला देता है पर साकामोटो के बुलेट प्रूफ ग्लास से वो बच जाता है। हिटमैन सोचता है कि इसे आसानी तरीका से तो नहीं मार पाएंगे। तभी शिन अपने को सीट से छुड़ाकर निकल लेता है और वो हिटमैन को पकड़कर राइट से कूद जाता है और हिटमैन अटैक कर लेता है। वो शिन पर जहरीली सुई फेंकता है जिससे शिन अंधा हो जाता है। हिटमैन कहता है मैंने ये डर साकामोटो की आंखों में भी देखा है, पर शिन कहता है हाँ वो डरते हैं क्योंकि अगर वो मर गए तो उनके परिवार का क्या हो। अंधा होने के बावजूद शिन रोलर कोस्टर से कूदता है और हिटमैन से फाइट करने लगता है। वो सुगर मैस्कॉट का कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज तक पहुंच जाता है जहां लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये असली फाइट हो रहा है या नकली, और सुगर मैस्कॉट को चीयर कर रहे होते हैं। हिटमैन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शिन देख कैसे रहा है, क्योंकि वो तो अंधा हो गया था फिर भी बहुत मार रहा था वो हिटमैन को। तभी साकामोटो अपने मन में शिन को सारे मूव्स बता रहा होता है। जब हिटमैन की बात का पता लगता है तो वो शिन के सुगर कॉस्ट्यूम को फाड़ देता है और देखता है कि शिन की आंखें बंद हैं। साकामोटो कहता है खत्म करो और फिर शिन एक जोरदार किक मारता है जिससे हिटमैन की नानी याद आ जाती है। यहीं पर साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। अगर आपको ऐसा धमाकेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।